को स्टडी किया और आज एक और कैरेक्टर है जिसको हम स्टडी करेंगे। उसका नाम है हनूक। हमने कई बार मुख्तलिफ किरदारों को, बाइबल के किरदारों को स्टडी किया। आस्तर की ज़िंदगी को हमने स्टडी किया, दाऊद बादशाह की ज़िंदगी को स्टडी किया है। हमने पिछले दिनों 12 शागिर्दों की ज़िंदगियों को बारी बारी स्टडी करना शुरू किया था। पतरस को देखा हमने, इंद्रियास को देखा, नतनेल की ज़िंदगी पर हमने गौर किया। पता है इन सारे किरदारों को पढ़ने का मतलब क्या है? कि वो मेरी और आपकी तरह के इंसान थे। उनकी लाइफ को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये सीखना होगा कि क्या उन्होंने ऐसा किया जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक था, खुदा को पसंद आया, वो हमें करना चाहिए। अगर ऐसी बातें आपको नज़र आती हैं जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी ज़िंदगी में थी, उनको हमने अवॉइड करना होगा। आज एक और किरदार है पुराने अहदनामे में जो इवन बाइबल के इब्तदाई किरदारों में से एक है। उसका नाम है हनूक। 5वां बाब आयत नंबर 21। और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतूसला पैदा हुआ। उस वक्त लोगों की उम्रें बहुत लंबी लंबी होती थी। 65 साल का है जब उससे मतूसला पैदा हुआ। आजकल 65 साल का हो जाए बाबा तो वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, लेकिन अभी ये 65 बरस का है जब उसका पहला बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम मतूसला रखा। ये याद रखना है। हनूक के बेटे का नाम क्या है? मतूसला वो बंदा है जिसकी उम्र बाइबल मुकद्दस में रिकॉर्ड उम्रों में सबसे ज़्यादा उम्र थी। इसकी उम्र पता कितने साल थी? 969 बरस। सबसे लंबी उम्र वाला अगर कोई बंदा है तो वो कौन सा है? मतूसला। किसका बेटा है? हनूक का। 65 साल का है जब उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसने रूए ज़मीन पर सबसे लंबी उम्र पाई। उसका नाम मतूसला था और उसकी पैदाइश पर कुछ हुआ, कोई तब्दीली आ गई। हनूक 65 बरस का था जब उससे मतूसला पैदा हुआ। मतूसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। इससे पहले नहीं लिखा कि वो खुदा के साथ चलता था, लिखा उसके बाद, पैदा होने के बाद 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई। इसका मतलब है उसका बेटा सिर्फ मतूसला ही नहीं था, उसके और बेटे बेटियां भी पैदा हुए हैं। और आगे लिखा है हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा ली। हनूक बहुत इंटरेस्टिंग करैक्टर है। यहाँ पर अगर आप पीछे से पढ़ना शुरू करें, 5वें बाब की पहली आयत लिखा है आदम का, यह है आदम का नसबनामा। 3री आयत, आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत की पैदाइश के बाद आदम 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। यहाँ पर आदम का जिक्र है, उसके बेटे सेत का जिक्र है। आदम की उम्र टोटल हुई 930 साल। सेत 105 साल का था जब उससे अनूस पैदा हुआ। अनूस के पैदा होने के बाद सेत 807 बरस जीता रहा, उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। सेत की कुल उम्र 912 बरस की हुई तब वो मरा। आगे आप जाएं तो अनूस जो सेत का आगे बेटा है वो 90 साल का है, उसकी भी आगे औलाद पैदा हुई। अनूस की कुल उम्र 905 बरस की हुई तब वो मरा। 905 बरस की हुई तब वो मरा। आगे आप जाएं तो अनूस जो सेत का आगे बेटा है वो 90 साल का है, उसकी भी आगे औलाद पैदा हुई। अनूस की कुल उम्र 905 बरस की हुई तब वो मरा। 905 बरस की हुई तब वो मरा।
केनान 70 बरस का था जब उससे महलेल पैदा हुआ। 14 आयत में लिखा है कनान की कुल उम्र 910 बरस की हुई तब वो मरा। महलेल 65 बरस का था जब उसे यार्द पैदा हुआ। 17 आयत में लिखा है महलेल की कुल उम्र 895 बरस की हुई तब वो मरा। यार्द 162 साल का था जब उसे हनूक पैदा हुआ। और 20 आयत में लिखा है और यार्द की कुल उम्र 962 बरस की हुई तब वो मरा। यहाँ पर इस पूरे बाब के अंदर हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, पूरा बाब स्टडी करने लगे, ठीक है। इस पूरे बाब के अंदर 10 लोगों का जिक्र है। कौन कौन से हैं? आदम का जिक्र है, सेत का जिक्र है, अनूस का जिक्र है, केनान का जिक्र है, महलेल का जिक्र है, यार्द का जिक्र है, हनूक है, फिर उसका बेटा मतूसला है, फिर लमक का जिक्र है और लमक के बाद नू का जिक्र आता है। टोटल 10 लोग हैं। इन 10 के बारे में लिखा है ये इतने साल जीता रहा और उसकी उम्र इतनी हुई और वो मर गया। वाहिद एक बंदा है जिसके मरने का जिक्र यहां पर नहीं है। ये कौन सा वो बंदा है? हनूक के बारे में लिखा है हनूक की उम्र 365 बरस की हुई तो वो मर गया? नो, वो गायब हो गया। ही वॉज ट्रांसलेटेड। खुदा ने उसे उठा लिया क्योंकि वो गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। वैसे आप इन 10 लोगों में से एक आदमी है जो सबसे फर्क है। क्या आप आम रूटीन के आदमी रहना चाहते हैं या फर्क बनना चाहते हैं? मेरे ख्याल में मैं आम आदमी नहीं बनना चाहता। किसी और के बारे में नहीं लिखा कि वो मरा नहीं बल्कि गायब हो गया और खुदा ने उसे उठा लिया। हनूक के बारे में लिखा है वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। हालांकि इस चैप्टर के अंदर बड़े बड़े मशहूर लोग हैं। आपको पता है इसी बाब में आदम का जिक्र है जो सबसे पहला इंसान बनाया गया। किसी की बाइबल स्टडी ना भी हो उससे पूछे सबसे पहला इंसान कौन सा था तो उसे पता होगा। आदम को कौन नहीं जानता? सबसे पहला इंसान आदम है, लेकिन वो भी मर गया, लेकिन हनूक उठा लिया गया और वो गायब हो गया। इसी बाब में एक और मशहूर आदमी का भी जिक्र है, अभी मैंने उसका नाम लिया है, मतूसला। मतूसला वो बंदा है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है, 969 बरस। वो भी मर गया 969 बरस के बाद। सिर्फ हनूक है जो जीता रहा और चलता रहा खुदा के साथ, मरा नहीं बल्कि खुदा ने उसे उठा लिया। यहां पर एक और मशहूर आदमी का भी जिक्र है और वो है नू। आपको पता है जब गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये वो बंदा था जिसको खुदा ने चुना। नू खुदा के साथ साथ चलता रहा और कश्ती बनाई। और नू जैसे आदम से दुनिया स्टार्ट हुए, तूफान में सारी दुनिया खत्म हो गई। नू से असर नौ नया स्टार्ट फिर से हुआ और वो आदमी नू था। नू का यहां पर जिक्र है, लेकिन नू भी 500 साल का था जब तूफान आया। इसके बाद नू फिर जीता रहा, इतनी उसकी उम्र हुई और नू भी मर गया। क्या आप जानते हैं मुझे और आपको ये एजाज हासिल हो सकता है कि हम भी ना मरें बल्कि उठा लिए जाएं? पॉसिबल है। बाइबल में लिखा हुआ है जब खुदावंद यीशु आसमान से आने वाला है, सबसे पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर जो जिंदा बाकी होंगे वो सब बदल जाएंगे और हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। जो कलीसिया के लोग उस दिन मौजूद होंगे वो मरेंगे नहीं बल्कि बदल जाएंगे और हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेंगे, हनूक की तरह। हनूक की जिंदगी को जब मैं स्टडी करता हूं तो मेरा दिल जोश और से भर जाता है कि हनूक वो सारे चैप्टर में, बल्कि पूरी तारीख के अंदर 2 ही बंदे हैं जो मरे नहीं बल्कि उठा लिए गए।
एक हनूक था और दूसरा एलिया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदा ने ये प्रिविलेज अब कलीसिया को दिया है कि हम भी एक दिन उठाए जाने वाले हैं। लेकिन हनूक ऐसे ही नहीं उठा लिया गया। हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। मेरी बात गौर से सुन ले, ऐसे ही नहीं आप उठाए जाएंगे, उठाए फिर ही जाएंगे अगर आप हनूक की तरह खुदा के साथ साथ चलते हैं। सारे लोग नहीं उठाए जाएंगे। पता है बाइबल में क्या लिखा है? जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आज मेरी ये ख्वाहिश है कि आपको सिर्फ कलाम ना सुनाऊं, बाइबल टीचिंग सिर्फ ना दूं, बल्कि अगर किसी तरह मुमकिन हो कि आपको मैं खुदा के साथ चलना सिखा दूं, तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी नेकी होगी कि आपको खुदा के साथ चलना आ गया तो फिर आप आसमान पर उठा लिए जाएंगे। अगर आप खुदा के साथ चलना सीख गए तो कलीसिया बेशक बिखर भी जाए, पासबानों को मार भी दिया जाए, आप तन तनहा हों, लेकिन अगर आप खुदा के साथ चलना सीख गए हैं तो फिर भी आप कायम रहेंगे। परसिक्यूशन आ जाए, मुसीबतें आ जाएं, तूफान आ जाएं, बीमारियां आ जाएं, जैसे भी हालात आ जाएं, अगर आपने खुदा के साथ चलना सीख लिया है तो फिर आप कायम रहेंगे। आप जानते हैं, पासबान होते हुए हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम आपको मसीह के साथ तारफ करवा दें, मुतारफ करवा दें, ये सही लफ्ज़ होगा। मसीह की आपके साथ मुलाकात हो जाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का मिशन क्या था? आने वाले मसीह के लिए राह तैयार की जाए, लोगों को बताया जाए, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। जब लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि शायद ये वही हस्ती है जिसके आने का वादा था, उसने कहा नो नो नो, मैं वो नहीं हूं, मैं तो उसके आगे आगे राह तैयार करने वाला हूं। दूल्हा वो है जिसके लिए मैं आगे आगे भेजा गया हूं, दुल्हन उसकी है। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। इससे मुझे समझ ये आती है कि यूहन्ना का मिशन था लोगों को मसीह के साथ मिलाना। हमारा भी मिशन यही है। अगर मैं आपको खुदा के साथ चलना सिखा दूं, आप किसी और मुल्क में भी चले जाएंगे फिर भी आप कायम रहेंगे, क्योंकि आपने खुदा के साथ चलना सीख लिया है। अगर आपने चलना सीख लिया, किसी माहौल और मुआशरे के अंदर भी आप होंगे, आप कायम रहेंगे, क्योंकि आपने खुदा के साथ चलना सीख लिया है। आपको पता है ये किन हालात में खुदा के साथ चलता रहा? हालात कैसे थे? बदतर हालात थे, क्योंकि नूह की उम्र, नूह जो है वो तीसरी पुश्त के बाद पैदा हुआ। हनूक था, मतूसला उसका बेटा है, मतूसला के बाद लमक पैदा हुआ और लमक के बाद नूह पैदा हुआ। और खुदा ने फैसला किया कि मैं दुनिया को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि हर शख्स ने अपना तरीका ज़मीन पर बिगाड़ लिया था। कोई बंदा खुदा के साथ चल नहीं रहा। और ऐसे हालात के अंदर जब खुदा दुनिया को ख़त्म करने का प्रोग्राम बना लेता है, चंद लोग हैं जो ऐसे माहौल के अंदर भी खुदा के साथ वफादारी से कायम हैं और चल रहे हैं, और उनमें एक हनूक था। सो हमें कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल में नूह की तरह का होना चाहिए। सारी दुनिया शरीर है, आप शरीर लोगों के दरमियान रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुदा के साथ चलना अगर सीख गए हैं तो आप कायम रहेंगे। आप कहेंगे ओहो हम तो यहाँ अक़लियत में हैं, हमारे इर्द गिर्द तो ऐसे लोग हैं जिनका हमारे साथ ईमान और अकीदा ही नहीं मिलता। नो प्रॉब्लम, अगर हमने खुदा के साथ चलना सीख लिया है तो अब जेल में भी होंगे तो खुदा के साथ कायम रहेंगे। अब कहाँ पर भी होंगे। एक कलीसिया का जिक्र मुकाशफा की किताब में मिलता है। खुदा कहता तो उस जगह रहता है जहाँ शैतान की तख्तगाह है।
फिर भी तू मुझ पर ईमान रखने से बाज नहीं है, तू कायम रहा। कैसे माहौल में? शरीरों के माहौल में, जहां शैतान की तख्तगा है, कलीसिया कायम है और अपने ईमान पर खड़ी है। नूह और हनूक ऐसे माहौल में भी खुदा के साथ कायम रहे और चलते रहे, जब हर तरफ शरारत है, हर तरफ बदी है, हर तरफ गुनाह है। ये लोग खुदा के साथ कायम रहे। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। आपको पता है सैमुअल नबी कैसे माहौल में पला, किसके घर में रहता था? क्यों भाई खालिद? एली कायन के घर में। एली कायन के बच्चे कैसे थे? उसके घर का माहौल कैसा था? उन दिनों हैकल, जो खुदा का अहद का संदूक था, वो सेला में था। एली काहिन वहां खिदमत करता था, लोग कुर्बानियां लेकर वहां पर आते, और एली काहिन के बेटे क्या करते? कहते कबाब के लिए गोश्त चाहिए। ये लगता कबाब खाने के शौकीन थे, खाने पीने के शौकीन। वो कहता अच्छा पहले मैं कुर्बानी पेश कर लूं, फिर मैं तुझे दूंगा। उसने कहा नो, अभी दे, वरना मैं छीन कर ले जाऊंगा। कैसा रवैया? बाइबल के अंदर लिखा है लोग खुदा की कुर्बानी से घिन करने लगे, क्योंकि हैकल में जहां पर वो जाकर कुर्बानियां पेश करते हैं, वहां के रूहानी लीडर का और उसके बच्चों का ऐसा हाल है। और लिखा है जो औरतें दरवाजे पर खिदमत करती थी खैमा इज्तिमा के अंदर, वो उनसे गुनाह में भी मुलव्वस थे। बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर क्या आपके ख्याल में खुदा के साथ चलना इजी होगा? लेकिन एक बंदा है सैमुअल, जिसकी माँ उसका दूध छुड़ाती है और उसे उस एली काहिन के घर में छोड़ आती है, और सैमुअल खुदा के घर में रहता है, दरवाजे खोलता है, खुदा के साथ चलता है जितनी उसको समझ है। एक दिन खुदावंद उसके पास आ गया और उसे कहने लगा सैमुअल है सैमुअल, और उसे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझसे खुदा कलाम कर रहा है। याद है आपको? उसी एली के पास दौड़ कर गया, तूने मुझे आवाज दी, मैं आ गया हूं। उसने कहा नो बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर सो जा। वो फिर सो गया, फिर आवाज आई सैमुअल है सैमुअल। वो फिर दौड़ कर गया, उसने कहा मैंने तुझे नहीं बुलाया। लेकिन एली को उसके बच्चे नाफरमान हैं, लगता रूहानी सेंस उसको है। उसने कहा अब अगर आवाज आए तो जान लेना कि खुदा तुझसे कलाम कर रहा है। पता तूने मेरी तरफ नहीं दौड़ कर आना, तूने कहना है फरमाए खुदावंद तेरा बंदा सुनता है, ये कहना है। वैसे रूहानी उस्ताद की ज़रूरत होती है, सैमुअल को थी। उसने उसे टीच किया, उसने उसे सिखाया कि खुदा जब कलाम करे तो क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप में से हर एक को खुदा के साथ चलना आ जाए, आप में से हर एक को खुदा की आवाज़ सुनकर आगे से रिस्पॉन्ड करना, जवाब देना आ जाए, तो फिर आप कामयाब हैं। आप जहाँ पर भी होंगे आप खुदा के साथ कायम रहेंगे। शायद आप एली काहिन के घर जैसे माहौल के अंदर क्यों न रहते हो, आप फिर भी कायम रह सकते हैं अगर आपने खुदा के साथ चलना सीख लिया। क्या लिखा है? मतूसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 साल तक जीता रहा। जीता ही नहीं रहा, खुदा के साथ साथ चलता रहा। बाकियों के बारे में लिखा है इतने साल जीता रहा। सवाल है, आप ऐसे दिन ही पूरे करना चाहते हैं, जीना ही चाहते हैं, या इन दिनों को खुदा के साथ चलने में इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं जब मैं मरूं तो ये ना कहा जाए कि ये बंदा 70 साल जीता रहा और मर गया, कहा जाए ये बंदा 70 साल खुदा के साथ साथ चलता रहा। चलना ही है, खुदा के जीना ही है सिर्फ, ये खुदा के साथ चलना है। क्या करना चाहते हैं? चलना चाहते हैं या सिर्फ जीना ही चाहते हैं? मैं सिर्फ जीना नहीं चाहता, जी तो सारे ही रहे हैं। ये बाकी 9 के बारे में लिखा है इतने साल जीता रहा मर गया, इतनी उसकी उम्र हुई मर गया। लेकिन हनूक के बारे में लिखा है 300 साल खुदा के साथ साथ चलता रहा। मैं उसके साथ चलने वाले बनना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है
आज हमारी ये दुआ हो, खुदावंद मैं तेरे बंदा हनूक की तरह सिर्फ साल ही नहीं गुजारते जाना चाहता कि अब 50वीं बर्थडे आ गई है, अब 51 है, अब 52 है। नो नो नो, मैं चाहता हूँ साल में गिनूँ तो ये कहूँ इतने साल हो गए हैं मुझे खुदा के साथ साथ चलते हुए। सिर्फ साल ही ना कंज्यूम करता जाऊँ, खुदा के साथ चलने में गुजारूँ। और चलना फिर ही आप सीखेंगे जब आप खुदा को पर्सनली जानते हो। चलने के लिए वैसे क्या ज़रूरी है? बच्चा पहले पैदा होता है घर में, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, चलना सीखता है। चलने में उसको मदद की ज़रूरत भी पड़ती है। भाई तारक को तजर्बा हो रहा है, उनकी वो जो पोती है पैदा हुई है पहले, फिर उसने चलना सीखना शुरू किया, अब वैसे वो दौड़ी फिर रही है। हम चलना सीखना चाहते हैं। खुदा मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। खुदा के साथ चलने का मतलब क्या है? मतलब पता क्या है? जिधर वो लेकर जाए हम भी उधर ही जा रहे हैं। साथ चलने का मतलब क्या है? जिधर वो जा रहा है उधर ही हम भी जा रहे हैं। खुदावंद तू क्या चाहता है? मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं? इसकी अच्छी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो पुराने अहदनामे में है। जब ये लोग बनी इसराइल से निकले, मिस्र से निकले, बादल उनके आगे आगे चलता, और जिधर बादल जाता कौम भी उधर ही जा रही है। यह है खुदा के साथ साथ चलना। साथ चलने का मतलब क्या है? जिधर वो चाहे आप उधर जाएंगे। साथ चलने का मतलब यह है जो वो चाहे वो आप करेंगे। एक आयत अगर आप मेरे साथ पढ़ें, आमोस की किताब, चलने की जब बात हो रही है तो ये बड़ी जबरदस्त आयत है। तीसरा बाब आयत नंबर 3 पढ़ें, आप में से कोई पढ़े। आमोस तीसरा बाब तीसरी आयत। अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकते हैं? खुदा के साथ अगर चलना है तो उसके साथ मुत्तफिक होना पड़ेगा। क्यों भाई जी? ये ना कोशिश करें कि खुदा को अपने साथ मुत्तफिक करें, कोशिश करें आप खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाए। खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश ना करें। कहें खुदावंद मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अपने आप को पीछे करना होगा, खुदा की मर्जी को अव्वल दर्जा देना होगा। खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। वैसे रोज ये करते हैं सवाल खुदा से, खुदावंद आज का मैं ये दिन तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहता हूं। मैं उधर जाना चाहता हूं जिधर मुझे बादल लेकर जाए। आजकल खुदा का रूह है जो हमारी रहनुमाई करता है। रूह हक आएगा और वो तमाम सच्चाई में तुम्हारी रहनुमाई करेगा। पढ़ी आयत, कौन रहनुमाई करेगा? रूह हक, रूह रहनुमाई। जैसे बादल उनके आगे आगे था, खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करेगा। इसीलिए तो बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने एक जगह मुनादी करने की जाना चाहा, यीशु के रूह ने उन्हें जाने न दिया। साथ चलना है तो फिर मुत्तफिक होंगे तो चलेंगे। दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या वो इकट्ठे चल सकेंगे? आई फैसला कर लें, खुदावंद मैं हनूक की तरह तेरे साथ चलना चाहता हूं, लेकिन कैसे चलना चाहता हूं? जिधर तू मुझे लेकर जाए मैं तेरे साथ मुत्तफिक हूं। जो तू कहे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, जो तू कहे मैं वो कहने के लिए तैयार हूं। खुदावंद जो जिधर तू मुझे लेकर जाए मैं उधर जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ चलना चाहता हूं। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। और आप यकीन जाने, जितना आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर खुदा आपके साथ चलना चाहता है। आपको पता है, इससे पहले जब हनूक पैदा हुआ
पैदाइश की किताब 3 बाब में लिखा हुआ है, मेरे साथ ये आयत पढ़ें। 3 बाब में लिखा हुआ है, जब आदम ने गुनाह किया, उस फल में से लिया और खाया, और हवा ने अपने शौहर को भी दिया, तब दोनों की आंखें खुल गईं, उन्हें समझ आई कि वो नंगे हैं। 8वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी। अब फिरने का तर्जुमा अंग्रेजी में ओरिजिनल में क्या गया, वॉक्ड। वॉक का मतलब क्या होता है, चलना। ठंडे वक्त में खुदा फिर रहा था, चल रहा था। इसका मतलब है खुदा आदम के साथ फेलोशिप रखना चाहता है, उसके साथ बातें करना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। यह है साथ चलने का मतलब। इसका मतलब है अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, खुदा हमसे भी ज़्यादा हमारे साथ चलना चाहता है। लेकिन आज गुनाह ने उनकी रफ़ाकत को ख़त्म कर दिया। आज आदम और हवा इतने एक्साइटेड नहीं है कि खुदावन के साथ मिलने का टाइम आ गया है। नो नो नो, आज वो दरख्तों में जाकर छुप गए हैं, डर रहे हैं। उसने कहा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा? क्या तूने उस फल में से खाया? गुनाह खुदा के साथ चलने में रुकावट का बायस बन जाएगा। खुदावंद, मैं तेरे साथ चलने वाला बनना चाहता हूँ, माहौल जैसे कैसा भी क्यों ना हो, बाकी लोग जो मर्जी करते रहें, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। आदम खुदा के साथ चलता था, और आदम अभी जिंदा था जब हनूक पैदा हुआ। ये दोनों इकट्ठे चल रहे थे। आदम 900 साल तक जीता रहा, ये 300 साल तक, और उसने जो आखिरी 300 साल गुजारे हैं वो आदम और देवर कंटेम्प्रेरी लफ्ज़ इस्तेमाल था, हम असर का मतलब इकट्ठे ज़िंदगी गुजार रहे थे। शायद हनूक किसी दिन आदम को मिला हो, उसे कह रहा हो कि बुजुर्गों, आप भी खुदा के साथ चला करते थे, कैसा तजर्बा था? पता नहीं क्या बातें होती होंगी, आई डोंट नो, मैं ऐसे सोच ही रहा हूँ। लेकिन आदम भी है, हनूक भी है, लेकिन हनूक खुदा के साथ साथ चल रहा है। एक वक्त था आदम भी चला करता था। आप चलना चाहते हैं? मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, उठाए वही जाएंगे जो खुदा के साथ चलते हैं। कौन उठाए जाएंगे? चल रहे हैं आप। अगर इकट्ठे चलना होगा तो एक बार आयत जो मैंने पढ़ी है वो है एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होना पड़ेगा। क्या आयत मैंने पढ़ी है? अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकते हैं? अगर मियाँ बीवी मुत्तफिक ना हो तो इकट्ठे चल सकते हैं? कई दफ़ा तो वो इकट्ठे वैसे ही नहीं चलते। हमारे मुआशरे में ऐसा है, बंदा वो 10 कदम आगे जा रहा होता है, बीवी पीछे पीछे जा रही होती है, गठड़ी भी उसने उठाई होती है। आजकल वो गठड़ियों वाला ज़माना ख़त्म हो गया, आजकल तो बैग आ गए हैं। और लेकिन अक्सर मैंने देखा, हमारे जो बुज़ुर्ग थे बाबे, वो उतना आगे जा रहे हैं, पीछे बेशक वो गिर जाए उसे पता ही नहीं चलता था कि आगे पीछे क्या हो गया, वो अपना उठा रहे, भागा जा रहा है आगे आगे। यहाँ पर वो मुत्तफिक तो थे, लेकिन वैसे मुझे लगता है उन्हें शर्म आती थी, आई डोंट नो क्या है। लेकिन असल बात यह है, अगर दो शख्स वहाँ मुत्तफिक ना हो तो इकट्ठे चल सकते हैं। दो मुत्तफिक ना हो इकट्ठे कारोबार नहीं कर सकते। मुत्तफिक ना हो, आप घर के अंदर माहौल ही और होगा। मसलन पकाना क्या है इस पर ही मुत्तफिक ना हो तो काम खराब हो जाएगा। ये हर घर में रोज नहीं प्रॉब्लम होती। मैं नीचे जाने से पहले पूछता हूँ आज क्या पकाना, क्या लेकर आऊं, तो बस यही सवाल होता है कि खुद भी डिसाइड कर लें। और फिर जब मैं अपने फैसला करके ले आऊं तो कहेंगे ओ ये नहीं लाना था, कोई और चीज तो मेरा मतलब। लेकिन मैंने सीख लिया कि चलो जो कहे वही पका लो।
अगर दो शख्स मुत्तफिक ना हो तो इकट्ठे चल सकते हैं? वैसे इकट्ठे चल सकते हैं? मुश्किल है, हमें मुत्तफिक होना पड़ेगा। मैं इंसान के साथ चलने की नहीं बात कर रहा, मैं खुदा के साथ चलने की बात कर रहा हूँ। और खुदा को अपने साथ मुत्तफिक ना करें, खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाए। खुदावन जैसे तू चाहता है मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। इकट्ठा चलते हों तो आपस में गुफ्तगू भी करनी चाहिए। क्यों जी? इकट्ठे कैसे चलेंगे अगर आपकी फेलोशिप ही ना हो? इकट्ठा फिर ही आप खुदा के साथ चल सकते हैं अगर आप उसकी आवाज सुनना सीख जाएं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। वैसे सुनते हैं आवाज? खुदा की आवाज आपको सुनाई देती है। हनूक जबरदस्त आदमी है, खुदा के साथ चलना उसने सीख लिया है। और ये बंदा वो है, बाइबल में एक आयत में और पढ़ने लगा हूं, जो ऐसे ही नहीं चल रहा, ईमान के साथ चलता है। हनूक खुदा का नबी भी था, खुदा उसके जरिया से कलाम करता था, खुदा उससे बोलता था। तो इकट्ठे चलने के लिए आप जिसके साथ चल रहे हैं उसके साथ बातें करना भी जरूरी है। आप उसकी आवाज सुन सकें और अपनी बातें उसको सुना सकें। आइए पढ़ें। आपको यहूदा का खत है, पुराने न्यू मुकाशफा की किताब से पहले, न्यू टेस्टामेंट में यहूदा का खत, आयत नंबर 13। इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये वही हनूक है। कितनी पुश्तें हैं? आदम से लेकर हनूक तक 7, और 3 बंदे और भी हैं। लमक है, फिर आगे मतूसला, फिर लमक, फिर नूह, 3 बंदे और 10 टोटल हमने देखे आज। पैदाइश 5वें बाब में कितने लोगों के नामों के नसबनामा है? 10 लोग। उन यहां पर वो कहता आदम से 7वीं पुश्त में था, पेशन गोई की थी। सो हनूक सिर्फ चल ही नहीं रहा था खुदा के साथ, खुदा उससे कलाम भी कर रहा था, और उसने कलाम ये लोगों तक पहुंचाया भी। उसने पेशन गोई की कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। इसका मतलब है वो पेशन गोई कर रहा था कि खुदावंद आने वाला है और लाखों फरिश्ते उसके साथ होंगे, मुकद्दसीन उसके साथ होंगे, खुदावंद आने वाला है। सो हनूक पेशन गोई प्रॉफिट भी है। क्यों जी? हनूक प्रॉफिट है, पेशन गोई कर रहा है तो प्रॉफिट तो हुआ। खुदा के साथ चलने वाले को खुदा की आवाज सुनकर बयान करना और दुआ में फेलोशिप रखना, खुदा के साथ चलना सीखना लाजमी है। आज मेरी ख्वाहिश है आप ये दुआ करने वाले बन जाएं, खुदावन मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ चलना सिखा, मुझे अपनी आवाज़ सुनना सिखा दे, जिधर तू चाहे मैं वहाँ पर जाऊँगा। मैं हनूक की तरह बनना चाहता हूँ। हनूक से खुदा कलाम करता था, पेशन गोई की। रह अभी पहले सालों में ही है, आदम के बाद आदम भी उधर ही है, हनूक भी उधर ही है, लेकिन नजर उसकी मसीह यीशु की आमद पर है। खुदावंद आने वाला है और लाखों मुकद्दसीन के साथ वो आने वाला है। वैसे खुदा आने वाली बातें नबियों पर जाहिर करता। हनूक की पेशन गोई का जिक्र पुराने अहदनामे में नहीं है, लेकिन यहूदा न्यू टेस्टामेंट में जाहिर करता है कि हनूक के जरिए खुदा ने पेशन गोई भी की। लिखी हुई नहीं है, रिटन नहीं है, लेकिन यहूदा इसको बयान करता है, तो इसका मतलब ही वाज द प्रॉफिट ऑफ गॉड। एक और आयत पढ़ते हैं इब्रानियों के खत में, 11वां बाब, इब्रानियों 11वां बाब, आयत नंबर 5। ईमान ही से हनूक को उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था। तो उसने मौत नहीं देखी, खुदा ने उसे उठा लिया। आप भी उठाए जाना चाहते हैं? क्यों जी? उठाए जाना चाहते हैं? कौन कौन उठाया जाना चाहता है? भाई अकरम, आप भी उठाए जाना चाहते हैं? हाथ चुको फिर, ठीक है? उठाए जाना चाहते हैं?
ईमान के साथ चलना होगा खुदा के साथ। कौन उठाए जाएंगे? जो खुदा के साथ चलते हैं। सो आज का लेसन बड़ा आम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उठाए वही जाएंगे जो खुदा के साथ चलते हैं। और चलते कैसे हैं? ईमान के साथ। क्या लिखा? ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। जो उठा लिए जाएंगे वो मरेंगे नहीं, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया, इसलिए कि उसका पता ना मिला। इसका मतलब बाकी लोग उसे ढूंढ रहे होंगे, हनूक किधर गया, वो गायब हो गया। वैसे जिस दिन यीशु ने आना है उस दिन भी ऐसे ही होना है। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी, बाकी औरतें ढूंढ रही होंगी, इधर ही चक्की पीस रही थी, किधर गई? इधर अब चक्की पीसने वाला रवाज खत्म हो रहा है, कुछ और कर रही होगी, रोटियां पका रही होगी, आई डोंट नो। ढूंढ रहे होंगे, एक ले, इसका मतलब वो ढूंढ रहे होंगे, उसका पता ना मिला क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। दो आदमी खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो आदमी सोते होंगे, लगता किसी जगह रात होगी, किसी जगह दिन होगा, क्योंकि कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। सुबह उठा, ये किधर गया? साथ ही इसी कमरे में सोया हुआ था, खुदा ने उसे उठा लिया, पता ना मिला, लोग ढूंढ रहे होंगे। सो हनूक, उस खुदा ने उसे उठा लिया इसलिए कि उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई कि ये खुदा को पसंद आया है। क्या गवाही दी गई? खुदा को ये पसंद आया है। अंग्रेजी में लिखा है ही प्लीज्ड गॉड, खुदा खुश हुआ उससे। पसंद आने का मतलब है खुश हुआ खुदा। क्या खुदा आपसे खुश है? अगर तो आप खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो खुदा आपसे खुश है। अगर उसकी नाफरमानी करते हैं तो खुदा आपसे नाराज भी होगा, रंजीदा भी होगा, खुदा गुस्से में भी आता है, खुदा जजमेंट भी करता है। सो आज खुदा आपसे खुश है। वैसे खुदावंद यीशु के बारे में लिखा है, जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर पानी के पास से ऊपर आया तो आसमान से क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आप खुदा को खुश करना चाहते हैं? मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूं। खुश करना चाहते हैं खुदा को? तौबा कर लें। क्यों? एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर खुदा के फरिश्तों के सामने क्या बनाई जाती है? खुदा को खुश करना चाहते हैं? कोई आपसे पूछे ना, मुझे फार्मूला बताएं कैसे मैं खुदा को खुश कर सकता हूं, उसे कहें तौबा कर। तौबा का मतलब है गुनाहों को छोड़ दे। जिस दिन आपने तौबा की, आसमान का खुदा खुश हो जाएगा। और फिर जब आप फर्मा बरदारी करते हैं तो खुदा खुश होता है। जब साउल ने कहा कि मैंने तो ये भेड़ बकरियां इसलिए रखी हैं, मारा नहीं खुदा के हुक्म के मुताबिक कि इनकी कुर्बानी पेश कर सकूं, तो उसने कहा क्या खुदा कुर्बानियों से इतना खुश होता है जितना इस बात से कि उसका हुक्म माना जाए? खुदा को खुश करना चाहते हैं? क्या करें? क्यों भाई नौमी, क्या करें? हुक्म माने, तौबा कर लें, हुक्म माने खुदा का। खुदा जो कहता है वो करें, खुदा खुश होगा। आज तैयार कर लें, खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता हूं जिससे तू खुश हो। क्योंकि हनूक के बारे में इससे पहले कि वो उठा लिया जाए, गवाही दी, खुदा ने गवाही दे कि ये मुझे पसंद आया। और अगली आयत में लिखा बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब यह है हनूक खुदा पर ईमान रखता था। ईमान का मतलब समझते हैं? यकीन कर लेना। यकीन किस पर कर लेना? जो खुदा कहे उस पर यकीन कर लेना। खुदावंद मैं तुझे खुश रखने थे। वैसे आप आदमियों को खुश रखना चाहते हैं या खुदा को?
पौलुस कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। खुदा को अव्वल नंबर पर रखें, उसको खुश करें, हालात कैसे भी क्यों ना हो। हम हनूक की तरह खुदा के साथ साथ चलना चाहते हैं। खुदावंद, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। अगर आप खुदा के साथ चलने का मतलब पता क्या है? मैं आपको बड़ी आम बात बताने लगा हूँ। आप जानते हो, एहसास रखते हो कि खुदा मेरे साथ है। कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, कॉन्शियस हो कि खुदा मेरे साथ है। अगर गुनाह आ जाएगा तो वो हुजूरी आपसे जुदा हो जाएगी। हर वक्त, चाहे आप काम पर हो, खुदा आपके साथ होगा, और जब वो आपके साथ होगा तो फिर आपसे कलाम भी करेगा। जो वो कहे वैसे चलें, ऐसा काम ना करें जिससे खुदा का रूह रंजीदा हो। खुदावंद, मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ, तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ। मैं हर दिन, हर घड़ी, हर लम्हा तुझे अपने साथ पाना चाहता हूँ कि तू मेरे साथ है। फिर ही आप कहेंगे दाऊद की तरह, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे साथ है। हर दिन, हर घड़ी खुदा को हजूरी का एहसास होना, यह है खुदा के साथ चलना। सो खुदावंद, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। ईमान के साथ चलना है, हनूक जैसे चलता था, ऐसे चलना है कि खुदा खुश हो जाए। ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। कोई ऐसा काम ना करें जो खुदा की मर्ज़ी के बरखिलाफ हो। अगर ऐसा होगा तो फिर आपको पता है खुदावंद यीशु फिर आने वाला है। दुनिया के हालात बता रहे हैं कि यीशु आने वाला है। जब वो आएगा तो कलीसिया उठा ली जाएगी, और कलीसिया के उठाए जाने को कहते हैं सऊदे कलीसिया, रैप्चर। और कलीसिया के उठाए जाने की अच्छी तस्वीर या मिसाल हनूक की जिंदगी है। खुदा ने उसे उठा लिया। मेरे ख्याल में नए अहदनामे के मसीहों के लिए एक मिसाल थी कि जैसे हनूक उठा लिया गया, इसी तरह हमने भी उठाए जाना है। वैसे खुदा का शुक्र नहीं कि हम यहाँ पर हमेशा नहीं रहेंगे, हम उठा लिए जाएंगे। हनूक उठा लिया गया, उसका पता ही ना मिला। लोग ढूंढ रहे हैं किधर गया। आपको नहीं पता किस दिन खुदावंद आ जाए। जिस दिन वो आ जाए वहीं से ऊपर। अगर कोई आदमी बस चला रहा है, मसीह यीशु आ गया उधर से ऊपर, बस पता नहीं किधर जाकर लगती है। ये बात का मसला है। लोग ढूंढ रहे होंगे ड्राइवर किधर गया, लेकिन लिखा है 2 आदमी काम करते होंगे, एक ले लिया गया, दूसरा छोड़ दिया गया। कई मैंने वो पिक्चर्स देखी हैं ऐसी कि लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, एकदम एक बंदा गया, दूसरा ढूंढ रहा है कि इधर ही था बंदा, क्या किधर। तो ईमानदार हर जगह मौजूद हैं। आज हनूक की ज़िंदगी से जो लेसन मैंने सीखा है वो ये है कि मैंने सिर्फ साल ही नहीं पूरे करने, मैंने इतने साल खुदा के साथ साथ चलना है। शायद आप बड़े मशहूर आदमी हों, मतूसला की तरह, शायद आदम की तरह मशहूर हों, नूह की तरह, लेकिन अगर खुदा के साथ साथ नहीं चलते तो ये ज़्यादा आम है। उठाए वो ही जाएंगे जो खुदा के साथ साथ चलते हैं। मैं तेरे साथ चलने वाला बनना चाहता हूँ। खुदावंद, मैं तेरे साथ हर दिन तेरी रहनुमाई में चलना चाहता हूँ। सो उसके घर में पैदा हो, उसको पर्सनल एक्सपीरियंस हो आपका खुदा के साथ, तजर्बा हो, खुदा की मर्ज़ी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदा के साथ चलेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो फिर उसके साथ चल सकेंगे ना। आइए खड़े हों और दुआ करें। आज जो मैंने बात बताई है ये किसी मिशन की बात नहीं है, ये किसी फ़िरके की बात नहीं है, उस आसमान के खुदा के साथ चलने की बात है। क्या आप खुदा के साथ चल रहे हैं? क्या वाकई खुदा आपके साथ और आप खुदा के साथ चल रहे हैं? अगर मुत्तफिक नहीं होंगे तो आप चल नहीं सकते। ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। आइए आज दुआ करें।
खुदावंद मैं हनूक की तरह बनना चाहता हूँ, जो तेरे साथ साथ चलता रहा और तूने उसे उठा लिया। खुदावंद मैं यहाँ नहीं रह जाना चाहता, मैं भी उठाया जाना चाहता हूँ। खुदावंद मुझे अपने पास उठा ले। ऐ खुदावंद तू आने वाला है, मेरी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं। हालेलुया हालेलुया। भाई आमर आए, दुआ करें, प्रे। आइए सब दुआ करें और हनूक की ज़िंदगी से आज जो हमने सीखा है आइए उस पर अमल करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लाड तेरी हमद। वक्त है अजीज़ों फ़ैसला करने की। खुदा का कलाम जो सुनाया गया है अब इसको हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है। तो आए सब दुआ करें। आसमानी खुदा यीशु मसीह तेरे हजूर झुकते हैं, खुदावंद तेरी ताज़ीम और तेरी हमद करते हैं। और खुदा फ़ज़ल बख्श दे, क्योंकि तेरे फ़ज़ल ही से मुमकिन है। जिस तरह तेरा बंदा हनूक तेरे साथ साथ चलता रहा, फ़ज़ल बख्श दे कि इसी तरह ईमान के साथ तेरे साथ साथ चलते रहे, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ए खुदा हम तेरी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा दें और तेरे साथ साथ चलते रहे। जिस तरह सारी दुनिया शरीर के कब्ज़ा में चली गई, लेकिन नूह मर्द रास बात चुना गया, नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। और लॉर्ड जीसस फ़ज़ल बख्श दे, मसीह खुदावंद तेरे लोगों को ये फ़ज़ल और तौफीक मिले, ये तेरे साथ चलने वाले बन जाए। हालात कैसे भी आ जाए, कौन सी शय हमें तेरी मोहब्बत से जुदा करेगी। हर वक्त हर लम्हा हम तेरी मदद, तेरी रहनुमाई में तेरी आवाज़ को सुनकर तेरे पीछे पीछे चलना चाहते हैं। अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं और तेरी फर्मा बरदारी करते हुए, तेरी ताबेदारी करते हुए आजी और इनसारी के साथ तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं। लॉर्ड ए कादिर मुतलक खुदा फ़ज़ल बख्श दे कि हम तेरे साथ साथ चलते रहे, हालात कैसे भी आ जाए। जिस तरह तेरा बंदा नूह तेरे साथ चलता रहा, इसी तरह खुदावन फ़ज़ल बख्श दे कि हम तेरे साथ साथ चलते रहे। और ऐसी वो सारी रुकावटें जो तेरे साथ चलने में खुदावन रुकावट का बायस बनती है, ऐसे वो सारे गुनाह, सारी नापाकी और बदी को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दे, ताकि हम खुदावन पाक होकर तेरे साथ साथ चलते रहें। खुदा जिस तरह ये पूरी दुनिया के अंदर एक दुनिया के अंदर इब्लीस की इन्वायरमेंट है, इब्लीस ने एक माहौल क्रिएट किया है, लेकिन जो शैतान की तख्तगाह के दरमियान कलीसिया रहती है, फ़ज़ल बख्श दे कि इस शैतान की तख्तगाह के दरमियान भी खुदावन हम तेरे साथ साथ चलते रहे, ईमान में कायम रहे। जिस तरह खुदावन यीशु तो अपने बंदा नूह के साथ रहा, अपने बंदा हनूक के साथ रहा, फ़ज़ल बख्श दे लाड, इसी तरह हम भी तेरे साथ वफादार रहें, तेरी मर्ज़ी को बचा लाएं खुदावन, तेरी आवाज़ को सुनने वाले बन जाएं, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। फ़ज़ल बख्श दे कि खुदावन जब हम तेरी मर्ज़ी को पूरा करेंगे तो तू हमें पसंद करेगा, जब तेरी मर्ज़ी को बचा लाएंगे तो तू हमें पसंद करेगा। हम तुझे खुश करना चाहते हैं, जिस तरह तेरा बंदा पलूस कहता है कि अगर मैं अब तक आदमियों को खुश करता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। यीशु खुदा हम तुझे खुश करना चाहते हैं। हर तरह के हालात में खुदावन दुख आ जाए, मुसीबतें आ जाएं, आजमाइशें आ जाएं, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। और खुदावन वही उठाए जाएंगे जो तेरे साथ साथ चलते होंगे, जो तेरी मर्ज़ी को पूरा करेंगे, जो तेरे हुक्मों पर अमल करेंगे, जो तौबा करेंगे, वो खुदावन तू उनको पसंद करता है। फ़ज़ल बख्श दे खुदावन खुदा कि तेरे लोग आज के कलाम के वसीला से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, तेरे साथ चलने का डिसीजन लें। आज ही फैसला कर लो कि तुम किसकी परस्तश करोगे। बाल की जो हलाक करता है, यहोवा की जो बचाता है। हमारा फैसला यीशु तू है, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, तेरी मर्ज़ी को बजा लाते हैं। लॉर्ड हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, इस कलीसिया को अपने साथ चलने का फ़ज़ल अता कर। खुदावन हमें तौफीक बख्श दे कि हम तेरी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा कर तुझे खुश करें खुदावन, और ईमान के साथ खुदावन तेरे साथ साथ चलते रहें। हम अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि खुदावन तुझे पसंद आ जाएं। बड़ी मदद रहनुमाई करना यीशु के जलाली नाम में, आमीन।